नमस्कार मित्रों, आज भक्ति की शक्ति के ऊपर एक बहुत सुंदर वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे मित्रों आपको पसंद आएगा, है ना। तो एक बार भगवान श्री नारायण द्वारकाधीश अपनी द्वारका नगरी में बैठे हुए थे। तो माता रुक्मणी जी उनके लिए गरम गरम दूध लेके आई। तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म था। तो भगवान को सब पता है, पर भगवान लीला करते हैं। तो नारायण उस दूध को एकदम से पी गए। नारायण जो थे भगवान कृष्ण जी उस दूध को एकदम से पी गए, गरम गरम दूध है। और जैसे हम कहते हैं हमारे में कुछ जोर पड़ता है, हे राम, हे भगवान, हे माँ, तो भगवान कृष्ण ने ऐसे हाथ रखे गले पे और ऐसे हृदय पे कहा, हे राधे, हे राधे, हे राधे। माता रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 8 पटरानियों में से मुख्य पटरानी मैं हूं और मैं ही लक्ष्मी का अवतार हूं और ये भगवान नारायण के अवतार है। तो ये राधा राधा क्यों जपते हैं? जरा भी चोट लगी तो हे राधा, हैं? कोई बात करूं तो हाय राधा। ऐसा क्या है राधा के अंदर? तो भगवान कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आज ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने राधा राधा कहा, हे राधा, हाय राधा। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे रुक्मिणी, दूध जो था आपने मुझे दिया वो बहुत गर्म था, बहुत गर्म दूध था और मैं एकदम से पी गया उसको। तो तुम्हें पता है राधा जी की हालत क्या हुई होगी? रुक्मिणी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगी, अरे गिरधर, जो होना है तुम्हें होगा। तुम्हारे मुंह में दिखाओ जरा मुंह, कहीं छाले तो नहीं पड़ गए? दिखाओ जरा मुंह, कहीं छाले तो नहीं पड़ गए? तो हमारे प्रभु ने कहा कि देखो देवी, मेरे तो छाले नहीं पड़े, परंतु पता नहीं राधा जी का क्या हाल है। तो राधा जी का जो महल था वो द्वारका में ही बना हुआ था, अलग से महल था, भगवान कृष्ण जी ने उनके लिए बनाया था। तो रुक्मिणी जी कभी राधा जी से नहीं मिली थी, क्योंकि राधा जी जो हैं भगवान की 8 पटरानियों में से नहीं है। भगवान की 16,008 पटरानियाँ थी, उनमें से राधा जी का नाम कहीं नहीं है। हाँ, गर्ग संहिता में गर्ग मुनि जी ने भगवान राधा कृष्ण जी का विवाह करवाया था। तो राधा जी भगवान कृष्ण की भक्ति भी हैं, राधा जी भगवान कृष्ण की शक्ति भी हैं, राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेयसी भी हैं, राधा जी भगवान कृष्ण की सखी भी हैं और राधा जी उनकी सबसे प्रेमी पत्नी भी हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राधा, तुम्हारा क्या हाल होगा? तो रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और रुक्मिणी जी ने कहा कि आज देखती हूँ इस राधा रानी को। तो रुक्मिणी जी राधा से मिलने चली। तो 7 दरवाजों के अंदर रहती थी राधा रानी, वहां पे भगवान कृष्ण का भजन किया करती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जाकी तरगी झाई परे श्याम हरित उदित होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जाकी तरगी झाई परे श्याम हरित उदित होई। श्याम हरे रंग का दिखना शुरू हो जाता है। कैसे?
क्योंकि राधा जी पहनते हैं नीली साड़ी और भगवान पहनते हैं पीताम्बर। अगर दोनों का रंग मिल जाता है ना तो हरा रंग बनता है, और हरा रंग जो है भक्ति का रंग है और हृदय को हरा भरा करने वाला है। तो राधा जी जैसे ही रुक्मिणी जी राधा जी के महल पर पहुंची तो बाहर क्या देखती हैं कि 16 श्रृंगार किए हुए एक युवती खूब टहल रही है। तो उसको राधा जी समझकर रुक्मिणी जी ने नमस्कार किया कि राधा जी नमस्कार। उस स्त्री ने कहा मैं राधा नहीं हूं, मैं तो राधा माता की दासी हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी फिर अंदर गई, अंदर दरवाजे पर पहुंची तो यही सवाल कि मैं तो राधा की दासी हूं, राधा जी तो अंदर है। फिर तीसरे में पहुंची, वहां भी स्त्री मिली, उसका भी यही सवाल कि मैं तो राधा जी की दासी हूं, राधा जी तो अंदर है। ऐसे करते करते रुक्मिणी जी 7वें दरवाजे पर पहुंची और वहां जाके जो युवती टहल रही थी उससे कहा धन्य हो राधा जी, आपके दर्शन हो गए। रुक्मिणी ने कहा, उस स्त्री ने कहा हे रुक्मिणी जी कैसी बात करती हो आप, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। ओहो, रुक्मिणी जी बड़े चक्कर में पड़ गई। तो राधा जी कहाँ हैं? बोले राधा जी अंदर हैं कमरे में। तो जैसे ही रुक्मिणी जी ने दरवाजा खोला, सारी वेशभूषा में नीला साड़ी, नीला ब्लाउज, कोई श्रृंगार नहीं, सामने राधा माँ खड़ी है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ, जो इतनी सारी जो मैंने रूपवान स्त्री देखी थी वो सब राधा जी की दासियां थी, ये है राधा जी। तो राधा जी ने सवाल किया, तो राधा जी ने जो है एक शॉल भी ओढ़ रखा था ऐसे करके। तो राधा जी ने सवाल किया कि आज मेरे कृष्ण ने बहुत गरम गरम दूध पी लिया, बहुत फुकता फुकता दूध, और मेरे नारायण जो है दूध पीते ही एकदम चिल्लाए हे राधा तुम्हारा क्या होगा, हे राधा ऐसा क्यों हुआ। राधा जी ने कहा जानना चाहती हो? बोले हाँ। राधा जी ने अपना शॉल उतारा तो क्या देखती है रुक्मिणी जी कि उनके गले पे इस जगह सारे में फपोले पड़े हुए, इतने बड़े बड़े, हाथों में, इधर पैरों में, सारे में इतने बड़े बड़े छाले पड़े हुए, फपोले पड़े हुए। तो तब रुक्मिणी जी समझ गई कि राधा जी जो है भगवान कृष्ण का हृदय है, इतना पवित्र प्रेम है इनका। इसलिए कृष्ण जी ने राधा राधा कहा था, क्योंकि हर इंसान अपने हृदय का ध्यान रखता है। आँख, नाक, कान, दिमाग सभी अंग हैं, परंतु अपने हृदय का ध्यान इंसान सबसे ज़्यादा रखता है। राधे कौन सी भक्ति की तूने, जो शाम तुम्हारे घर आते हैं द्वारका के नाथ तेरे आकर पैर दबाते हैं। ऐसी कौन सी भक्ति की तूने राधे जो शाम तेरे घर आते हैं, इस जगत के ईश्वर जो है तेरे पैर चरण क्यों दबाते हैं। तो रुक्मिणी जी को उनका जवाब मिल गया कि राधा माता की भगवान कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, और भगवान कृष्ण का वात्सल्य राधा से उतना ही है। अगर शरीर कृष्ण है तो राधा आत्मा है, और आत्मा अगर कृष्ण है तो शरीर राधा है। और रुक्मिणी जी को उनका जवाब चला गया, मिल गया, और राधा रानी को गले लगाया और अपने महल में आ गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा आज आप राधा जी से मिलकर आ गई? बोले हाँ देवता, मैंने आपकी अनन्य भक्त राधा के दर्शन किए हैं, आप उनके भक्त हैं और वो आपकी भक्त हैं। भगवान ही होता नहीं,
भक्ति होता नहीं भगवान से अनुरक्त, भक्ति होता नहीं भगवान से अनुरक्त, और भगवान भी रहते सदा भक्त में आसक्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाइयों लाइक करना। धन्यवाद। जय राधे राधे।